कि तेरा इंतजार करेंगे हम, चाहे जमाने लग जाए, या तो तू आ जाए या हम ही ठिकाने लग जाए। ये जिंदगी यूं भी गुजारी जा रही है जैसे कोई जंग हारी जा रही है। जिस जगह पहले के जख्मों के निशान है, फिर वहीं पर चोट मारी जा रही है, फिर वहीं पर चोट। आप लोगों को पता चलेगा। आपको हमेशा साथ रहने की बात कर रही थी मैम। आपको हमेशा साथ रहने की बात कर रही थी। देखिए, आपको चड्डा नहीं हुई, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। सियासत की इस रंगीन बस्ती में वफादारी का मौसम बहुत छोटा होता है। यहाँ उसूलों की उम्र बहुत कम होती है और यकीन कौड़ियों के दाम में बिक जाते हैं। कल तक जो नेता अपने दल के लिए कसीदे पढ़ते नजर आते थे, आज वही किसी दूसरे झंडे के साये में नई इबारत लिख रहे हैं। बयान बदल चुके हैं, नारों से पुराने लफ्ज़ गायब हो चुके हैं। जो नेता अपनी पार्टी के लिए वफादारी का ऐलान करते थे, वो कुछ ही दिनों में बगावत पर उतर आए हैं। ऐसा ही हुआ है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हुए अभी 2 महीने भी नहीं बीते थे कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में बड़ी बगावत हो चुकी है। मगर इन सब में अगर सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला पहलू था तो वो था ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद साथी सायनी घोष का बदलाव। कौन है ये सायनी घोष? हीरोइन से लेकर बागी बनने तक की पूरी कहानी आइए मैं आपको इस छोटे से वीडियो में बताऊंगी। वेलकम बैक टू एनए न्यूज़। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। 17 साल की उम्र में पहली फिल्म, 28 साल की उम्र में विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका, 31 साल की उम्र में सांसद और 33 साल की उम्र में बगावत। ये कहानी है सायनी घोष की। वो सायनी घोष जो 17 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखती हैं, पहली डेब्यू फिल्म करती हैं। लेकिन ये फिल्म करने से पहले सायनी घोष की ज़िंदगी में एक बड़ा तूफान आ चुका था। सायनी घोष अपने दोस्त जैसे भाई को खो चुकी थी। बेवक्त भाई के साथ छोड़ने से सायनी घोष बिल्कुल अकेली पड़ गई। लेकिन इस मुश्किल वक्त में सायनी ने खुद को संभाला और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। जब उन्होंने पहली फिल्म की तो अपने भाई को श्रद्धांजलि दी और कहा, दादा ये आपके लिए है। सायनी घोष की ज़िंदगी में दुखों का दौर यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। वक्त ने फिर से इनका इम्तहान लिया और 2014 में सायनी घोष की मां ने लंबी बीमारी से जूझते हुए दम तोड़ दिया। अब आप इस तकलीफ़ को महसूस कर सकते हैं कि एक कम उम्र की लड़की जिसने अपना बड़ा भाई खोया हो, अचानक से अगर उसकी माँ का साया भी छिन जाए तो उसकी कैफियत क्या होगी। सायनी घोष बहुत टूट चुकी थी। ज़िंदगी में आगे क्या करना है ये फैसला लेना इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया था। ये दोनों हादसों ने सायनी घोष को अंदर तक तोड़ दिया था। लेकिन लोगों का इन पर भरोसा था कि सायनी घोष मजबूत इरादों वाली लड़की है, ये टूटेगी नहीं, अपना हौसला कमज़ोर नहीं होने देगी। इन सब में अगर किसी ने सायनी घोष का सबसे ज़्यादा हिम्मत दी और साथ दिया तो वो उनके बाबा थे। उन्होंने सायनी घोष को अपनी ज़िंदगी में पूरी आज़ादी दी। हर मुश्किल वक्त में एक मजबूत दीवार की तरह उनके साथ रहे और उनके हौसले को टूटने नहीं दिया। सायनी घोष का जन्म एक आम से घर में हुआ। सिंपल सी ज़िंदगी ये लोग जिया करते थे। लेकिन सायनी घोष ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर एक अहम मकाम बनाया था। फिल्मों में डेब्यू किया, सीरियल्स में काम किया और फिर लगातार इन्हें फिल्में मिलने लगी। सायनी घोष ने तमाम दुखों को भूलते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला किया और वो लगातार मेहनत किए जा रही थी। फिर अचानक से 27 से 28 साल की उम्र में सायनी घोष की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। अचानक से एक दिन इन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का फ़ोन आता है। सायनी घोष के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इनके स्टेट की चीफ मिनिस्टर इनको फ़ोन करेंगी। ममता बनर्जी ने इन्हें फ़ोन किया और साउथ आसनसोल से विधानसभा सीट का टिकट ऑफर किया। सायनी घोष के लिए ये एक ऐसा मौका था जिसकी कल्पना उन्होंने ख्वाब में भी नहीं किया था, इसलिए बिना वक्त गवाए उन्होंने हाँ कर दिया। अग्निमित्रा पॉल से इनका मुकाबला हुआ। सायनी घोष महज 3500 से 4000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गई। सायनी घोष जब चुनाव हारी तो उन्हें लगा कि शायद पॉलिटिक्स इनके लिए नहीं है और ये पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कर पाएंगी। मगर कहा जाता है ना दोस्तों कि हीरे की परख जौहरी को होती है। ममता बनर्जी ने सायनी घोष के अंदर छुपे हुए लीडर को देख लिया था। ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के जगह सायनी घोष को यूथ विंग का प्रेसिडेंट बना दिया।
शायोनी ने पार्टी को मजबूत किया, युवाओं के बीच गई, महिलाओं के बीच गई और कभी भी अपने काम से मुंह नहीं मोड़ा। साल 2024 का आता है, ममता बनर्जी फिर एक बार शायोनी को बुलाती हैं और कहती हैं कि तुमको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। सीट भी वो जो ममता बनर्जी के दिल के सबसे ज़्यादा करीब थी, क्योंकि ममता बनर्जी खुद वहाँ से सांसद रह चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, सीट थी जादवपुर। शायोनी घोष को जादवपुर भेजा जाता है। शायोनी घोष यहाँ जी जान लगाकर मेहनत करती हैं, चुनाव लड़ती हैं और यहाँ से चुनाव जीत कर आती हैं, सांसद बनती हैं। दिल्ली में जब संसद में बोलना शुरू करती हैं तो हर कोई शायोनी की तरफ देखता है कि ये कौन नेता है, कहाँ से आई हैं। इनके आवाज़ में सच्चाई और ईमानदारी थी। इनका अंदाज देखकर लोग हैरान रह गए और बहुत सारे लोग कहने लगे कि ये दूसरी ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल में इनसे धाकड़ नेता और कोई नहीं था। पश्चिम बंगाल में जब 2026 का विधानसभा चुनाव आया तो शायोनी घोष को ममता बनर्जी ने खुला मैदान दिया, स्टार प्रचारक बनाया। शायोनी ने ज़बरदस्त प्रचार किया, रैलियां की, रोड शो किया और गाने भी गाए। इनके गाने के अंदाज ने लोगों का दिल छू लिया। ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। इस वक्त तक शायोनी घोष नेशनल सेलिब्रिटी बन चुकी थी, लेकिन वक्त ने अचानक से करवट लिया। नतीजा वो था जिसने सबको चौंका दिया। ममता बनर्जी की पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। फिर भी एक पोस्ट शेयर करते हुए शायोनी घोष ने कहा कि वो ममता बनर्जी के साथ थी और हमेशा रहेंगी। लेकिन न जाने क्या हो गया कि 10 दिनों में शायोनी घोष सब भूल गई। सांसदों ने मीटिंग करके ममता बनर्जी से खुलकर बगावत की, लेकिन शायोनी घोष ने छुपते छुपाते बगावत की और ये सब करके जब कोलकाता लौटी, जाहिर सी बात है कि शायोनी घोष के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मीडिया के सवालों का जवाब दे पाए। यही वजह थी कि इन्होंने अपने पहनावे को भी बदला। साड़ी की जगह इन्होंने जीन्स और टी शर्ट पहना, सर पर टोपी थी, आंखों में चश्मा था और मास्क से इन्होंने अपने पूरे चेहरे को ढक रखा था। इस बारे में जब टीएमसी सांसद और शायोनी घोष के बेहद करीबी महुआ मोइत्रा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शायोनी मेरी छोटी बहन है, मेरी बेटी जैसी है और अभी वो बहुत कम उम्र की है, राजनीति में नहीं है। मगर शायोनी घोष पैसों के लिए बिक नहीं सकती। शायोनी लालची नहीं है, शायोनी बेवफा नहीं है। इसे कोई ना कोई डर ज़रूर है जिसकी वजह से इसने इतना बड़ा कदम उठाया है। इनके अलावा ममता बनर्जी के खास और टीएमसी के सांसद कृति आजाद से एक इंटरव्यू के दौरान इस मुद्दे पर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शायोनी घोष पर दबाव है, वो डर में है। एक एफआईआर थी जो इन पर जो 24 घंटे के अंदर हटा दी गई है। शायोनी घोष डरी हैं, घबराई हैं, सत्ता के लिए उन्होंने ऐसा किया। इस बारे में शायोनी घोष ने ज़्यादा खुलकर तो नहीं बोला, मगर हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि वो वक्त आने पर सबको बताएंगी कि उन्होंने क्या किया और ऐसा क्यों किया। शायोनी घोष के इस कदम पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एनए न्यूज़ को सपोर्ट करें।